अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। जिन लोगों ने जहाज़ में सफ़र किया है उनको यकीनन मालूम होगा कि जहाज़ में बैठते ही उनको एक पैराशूट दिया जाता है, एक ख़ास जगह पे रखा होता है। और ये उसका मकसद ये होता है कि अगर जहाज़ में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो आप जहाज़ से छलांग लगा लें पैराशूट के साथ। तो अगर पैराशूट खुल जाए तो आपकी जान बच सकती है, और अगर पैराशूट ना खुले तो फिर आपका बचना मुश्किल हो जाता है। लोगों कुछ ऐसी ही सूरत हाल उन कुंद जहन लोगों के साथ होती है जो कौवे के मेंढक होते हैं और एक ख़ास सर्कल में रहते हैं, एक ख़ास अंदाजे से सोचते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते। तो ये एक माइंड सेट होता है। जो लोग कौवे के मेंढक होते हैं उनका भी यही हाल होता है कि वो अपने लिहाज से सोचते रहते हैं और वो समझते हैं ये सही है, लेकिन जब वो फैसला करते हैं तो उसका नुकसान ना सिर्फ उन्हें होता है बल्कि उनके इर्द गिर्द सारे लोगों को, पूरी सोसाइटी को। यानी अगर कोई बड़ा शख्स फैसला करेगा तो उसका नुकसान उतना ही बड़ा होगा। जिस तरह मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं कि जब 1947 में शेख अब्दुल्ला ने ये फ़ैसला किया कि वो नेहरू का साथ देगा, चूँकि उसकी नेहरू से दोस्ती थी और वो समझता था कि ये लोग ठीक हैं, लेकिन वो एक ख़ास एंगल से सोचता था, चूँकि एक ख़ास सर्कल में रहता था और अपने मफादात की ऐनक से सोचता था। लेकिन आज आप देखें 75 सालों बाद सारी कश्मीरी कौम रो रही है और उसको बद्दुआएं दे रही है कि उसने सारे कश्मीरियों को ग़ुलामी की ज़िंदगी से दो चार कर दिया। तो यही है कि जब बड़े सियासतदान कोई फ़ैसला करते हैं, बड़े उलमा कोई फ़ैसला करते हैं, घर का सरबराह कोई गलत फ़ैसला करता है तो उसका नुकसान पूरे घर को या पूरे मुल्क को होता है। तो बदकिस्मती से ऐसी सूरत हाल हमारे उलमाए दीन में भी है। यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ऐसे ऐसे लोग मुबल्लिग़ इस्लाम और मौलाना और पता नहीं क्या कुछ कहलवाते हैं, जिनके जहन इतने कुंद हैं, और जब वो गुफ्तगू करते हैं और उनकी गुफ्तगू से जहालत, नफ़रत, हकारत, अनानियत टपकती है। आपने सुना होगा पिछले दिनों एक मौलाना साहब हैं जो एक सियासी पार्टी के सरबराह भी हैं और हर जमात के लिए वो मौजूद होते हैं कि जिस तरह आपने देखा कि किसी बाथरूम के बाहर एक लगा होता है तौलिया और हर एक उससे हाथ साफ़ करता है, तो इसी तरह वो सबको अवेलेबल होते हैं। जो पहले कहते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कि औरत का सरबराह बनना जायज़ नहीं है, ये फतवे देते थे, और बाद में ख़ुद ही जब उनको कुछ मिला तो उनके चरणों में बैठ गए। और इन साहब ने पिछले दिनों एक बहुत ही वाहियात सी गुफ्तगू की है, जिससे सच्ची बात यह है कि मेरा थोड़ा बहुत जो इन साहब के बारे में ख्याल था वो बिल्कुल जो है वो बदल गया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई की औरतें वो तो खान साहब के बेडरूम में जाने के लिए तैयार हैं, और शर्म करो मौलाना साहब, खुदा के लिए। ये औरतें किसी की बहनें हैं, किसी की माएँ हैं, किसी की बेटियां हैं। औरत हर लिहाज से, औरत का रिश्ता जो है वो एक तकद्दस वाला होता है, एहतराम वाला होता है। आप अपने अंबिया कराम को देखें, हजूर पाक को देखें कि वो कितनी औरतों की इज़्ज़त करते थे। जब उनकी बेटी तशरीफ़ लाती थी तो वो ख़ुद खड़े हो जाते थे। एक बार कोई ख़ातून उनके पास हैं जिनका कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं था, तो उनसे बड़े खुश असलूबी से पेश आए और उसको नसीहतें वगैरह दी। तो किसी साहबा ने कहा कि हजूर ये तो बदचलन औरत हैं, तो आपका इनसे इस तरह का रवैया। उन्होंने कहा कि अगर बदचलन भी हैं, आपका रवैया उनसे ठीक होगा, आप उनको गाइड करोगे तो वो सही रास्ते पे आ जाएंगे, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप उनके साथ जो है वो गैर शाइस्तगी से पेश आओ। लेकिन मौलाना साहब की ये बातें सुन के वो उनका अपने आप को मौलाना कहलवाना, ये भी बायस से शर्म और बायस से अफसोस है। और मैं समझता हूँ ये तो उलमाए सू हैं। उलमाए सू वो होते हैं जो माशरे में तफ़रका डालें, जिनकी वजह से
معاشرے میں بدامنی ہو، تفرقہ ہو، شر ڈالیں، تو یہ شر پھیلانے والے جو ہے علماء سو ہیں. تو میری سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے علماء سے بچیں اور ایسے سیاستدانوں سے بچیں اور ایسے لیڈروں سے بھی بچیں جو شر پھیلائیں، جو دوسروں کی عزت نہ کریں. دیکھو انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان غلطی کرتا ہے، کچھ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے ویسے انجانے میں ہو جاتی ہیں. غلطی کا احتمال ہوتا ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی اپنے آپ کو اتنا جید عالم کہنے والا، وہ اگر اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرے گا تو وہ کیسے قابل معاف ہو سکتا ہے. چلے اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.